सभी लोग सो रहे थे और भोर के 5 बजने वाले थे। तभी अर्जुन की नींद खुलती है और वो बिना किसी को उठाए हवेली के बाहर गार्डन में चला जाता है। वातावरण में मधुर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और कोयल के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को अत्यंत आनंदित कर रही थीं। आसमान में चिड़ियों के कई झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सूर्योदय का समय हो गया था और सूर्य का ऊपरी रंग क्षितिज पर दिखाई देने लग गया था। केसरी रंग सूरज पूर्व दिशा से आसमान में निकलने वाला था। ये दृश्य बहुत मनोहर लग रहा था। उगते सूरज की किरणें नीले आसमान में फैलने लगी थीं। लंबे लंबे हरे पेड़ों से छनती हुई प्रातःकालीन सूर्य की किरणें धरती के चरण स्पर्श कर रही थीं। अर्जुन को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज से पहले उसने प्रकृति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो देखता भी कैसे? शहर की चकाचौंध ने तो प्रकृति के रूप को निगल ही लिया है। अर्जुन जब हवेली में से बाहर निकला तो उसने देखा कि राम काका उठ गए थे और वो गार्डन में झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही 5:30 बजे अर्जुन को एक शंखनाद की आवाज सुनाई देने लगी। उस शंखनाद की गूंज काफी लंबी थी, जो करीब 5 मिनट तक वातावरण में गूंज रही थी। अर्जुन के समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह शंखनाद की गूंज कहां से आ रही थी। अर्जुन राम काका के पास जाता है और पूछता है, राम काका, ये शंखनाद की गूंज कहां से आ रही है? राम काका झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, बेटा, कल तुमने मेघनाथ मंदिर देखा था ना, वहीं से आ रही है। वो जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। हाँ बेटा, वही, उसी मंदिर से आ रही है। पूजा करने का समय हो गया है ना। तुम्हें पता है, हमारे पूर्वजों ने समय को जानने के लिए उसे प्रहरों में बांटा था। एक दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं। वहीं औसतन एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इन प्रहरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के होते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल ये दिन के प्रहर होते हैं और प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा काल रात के प्रहर होते हैं। मंदिर में पूरे 5 प्रहर पूजा होती है। एक सूर्योदय में लगभग सुबह 6 बजे पूर्वाह्न, एक 10 बजे मध्याह्न, एक शाम 5 बजे सायकाल, 8 बजे प्रदोष और 11 बजे त्रियामा। अच्छा, पर वो मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है ना, फिर भी शंखनाद की आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? यही तो चमत्कार है उस ऊपर वाले का, जो हो नहीं सकता वो भी करके दिखाता है। वैसे राम काका, आपने कहा था कि उस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। क्या आप मुझे वो कहानी बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर? आजकल के बच्चे तो वैसे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। वो काका, मैं ना एक रिसर्च कर रहा हूँ इन धार्मिक चीजों पर, इसलिए मुझे जरूरत है, प्लीज बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम मेरी बातों पर पूरा विश्वास करोगे। इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं वादा करता हूँ काका, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राम काका की झाड़ू लग गई थी। उन्होंने वो झाड़ू जमीन पर रखी और बाल्टी में रखे पानी से अपने हाथ धोने लग गए। हाथ धोने के बाद जमीन पर बैठते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, बैठो यहाँ। अर्जुन राम काका के बगल में बैठ जाता है। कहते हैं आज से कई शताब्दी पूर्व एक गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग भी खुश थे और लोगों के साथ गांव के पशु पक्षी भी। भरपूर पानी, भरपूर अनाज, सब कुछ था। गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर कोई आनंद की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कहते हैं एक बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात के करीब 8 बजे उस गांव में कहीं से एक बूढ़े बाबा आए, जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनकी सफेद रंग की दाढ़ी थी और लंबे से बाल थे। वो फकीर थे जो दुनिया भर का सफर करते थे और जहां जगह मिले वहीं पर सो जाते थे। समस्त संसार का चक्कर लगाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके हाथों में काला बर्तन था जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। उस रात काफी बारिश हो रही थी। वो बाबा उस गांव में आए। गांव में बरसों से एक प्रथा थी कि 8 बजे तक सब गांव वाले सो जाते थे और यदि कोई जाग भी रहा हो तो 8 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। उनका मानना था कि 8 बजे के बाद प्रेत आत्माएं दरवाजा खटखटाती हैं और आवाजें लगाती हैं। यदि उन्होंने दरवाजा खोला तो वो उनके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। वो बाबा उस गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, भिक्षाम देवी,
भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। वो बाबा दूसरे घर पर गए। फिर उन्होंने कहा, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा एक एक करके गांव के प्रत्येक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उन बाबा को भूख लगी थी, इसलिए वो प्रत्येक घर प्रत्येक भिक्षा मांग रहे थे, पर डर के मारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने उन बाबा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। उसी दिन से गांव की कायनात पलट गई। कुछ महीने बाद ही गांव की पूरी फसलें सूख गईं और गांव में सूखा पड़ गया। 3 साल हो गए थे। गांव में सूखा पड़े पर गांव वालों ने बारिश का मुंह तक नहीं देखा था। सबका ये मानना था कि उस फकीर बाबा का गांव को श्राप लगा है। वो उस रात उन्हें भोजन नहीं करा पाए, ये सब उसी का फल था। सूखा पड़ने के कारण गांव वालों के पास ज्यादा खाने के लिए अनाज नहीं था, ना ही पानी था। इस वजह से गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह खाना बनाते थे और मिल बांट कर खाते थे। गांव में करीब 90-95 लोग रहते थे। गांव वाले प्रत्येक दिन गिनती का खाना बनाते थे। एक रोज जब पूरा भोजन बट चुका था और सबको सभी के हिस्से का खाना मिल गया था, तो वो फकीर बाबा फिर से आए और उनके सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपना काला बर्तन अपने सामने रखा और बैठे बैठे कहा, भिक्षाम देवी। गांव वाले सोचने लगे अब क्या करें, सारा भोजन तो बट चुका है और नया भोजन भी नहीं बना सकते। उन सभी लोगों ने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोग मिलकर अपने हिस्से का एक एक घास उस बाबा के कटोरे में डालेंगे जब तक वो भर नहीं जाता। कुछ लोग बाबा के पास गए और अपनी थाली में का एक एक घास उनके कटोरे में डालने लगे। हैरानी तो इस बात की थी कि बाबा का कटोरा बहुत छोटा था। 10 लोगों के भोजन देने से भर जाना चाहिए था, पर फिर भी वो नहीं भरा था। फिर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनके पास गया और अपनी थाली में के भोजन का एक घास उसमें डालने लग गया। जब सभी लोगों ने अपने हिस्से का भोजन उसमें डाल दिया तो वो बर्तन भर गया। उन बाबा ने सभी लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। गांव में बहुत कम पानी था और वो भी बट चुका था। इसका भी यही फैसला हुआ कि 3-4 लोग मिलकर बाबा को अपने हिस्से का आधा पानी देंगे। 3-4 लोग आगे बढ़े और उन्होंने बाबा के बर्तन में पानी डाला, पर फिर सबको हैरानी हुई कि बाबा का बर्तन वो भी नहीं भरा। फिर सब लोग बारी बारी आगे बढ़े और अपने हिस्से का आधा पानी बाबा के बर्तन में डालने लगे। जब सभी लोगों ने बाबा के बर्तन में पानी डाल दिया तो बर्तन भर गया। गांव वालों की एकता देखकर वो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वो गांव के एक मैदान में गए और उन्होंने अपनी झोली में से एक बीज निकाला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और वो बीज उसमें गड़ा दिया। उनके काले बर्तन में जितना पानी था सब उन्होंने उस बीज पर चढ़ा दिया और वो बाबा वहां से चले गए। गांव वालों ने उन बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। बाबा के जाने के बाद उसी रात गांव में 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि बादल फट गए। गांव वालों का मानना था कि फकीर के वेश में वो स्वयं भगवान उनके गांव आए थे। जिस रात बारिश हुई उसी रात पहाड़ी की चोटी पर स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ। स्वयंभू मंदिर अर्थात वो मंदिर जो अपने आप प्रकट होते हैं। गांव वाले वो मंदिर देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। जब गांव वाले उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस मंदिर के अंदर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग था जो चमक रहा था। गांव वालों के अनुसार बाबा के उस बीज को लगाने से बारिश हुई थी, इसलिए उस गांव का नाम मेघ रख दिया गया और वो पहाड़ी वाला मंदिर मेघ गांव के पास था और भोलेनाथ का मंदिर था, इसलिए उसे मेघनाथ नाम से संबोधित किया जाने लगा। वो बीज जो उस फकीर ने लगाया था, गांव वाले हर रोज उस पर पानी डालने लगे और कुछ सालों बाद उस बीज ने पेड़ का रूप ले लिया और वो बरगद के पेड़ में तब्दील हो गया जो मेघ गांव के स्कूल में लगा था। वैसे तो एक बरगद के पेड़ का जीवन काल 309 साल का होता है और पीपल के पेड़ का 2500 साल, पर शायद यही उनका चमत्कार था कि वो बरगद का पेड़ हमेशा रहा और मेघ गांव को हरा भरा रखा। राम काका अर्जुन को मेघनाथ मंदिर की पौराणिक कथा सुना ही रहे थे कि तभी अर्जुन ने राम काका के दाएं हाथ पर एक हरे रंग का निशान देखा। वो निशान काफी पुराना दिख रहा था। वो निशान त्रिभुज की तरह था। वो निशान देखकर अर्जुन ने पूछा, काका आपके हाथ पर ये निशान कैसा?
बेटा ये निशान तो बंधुआ मजदूरी का है। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, है ना? और इसके लिए तो कानून भी बना है, और कानून के मुताबिक किसी से भी बंधुआ मजदूरी कराना अपराध है। हाँ बेटा, पर कानून तो बना है, पर वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही लागू होता है, हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव के तो खुद के नियम और कानून होते हैं। जो बड़े लोगों ने कह दिया वो हमारे लिए कानून है। वैसे आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काका ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है। मेरे सारे पूर्वज यहाँ पर बंधुआ मजदूर थे, यहाँ तक कि मेरी बहू और उसकी बच्ची लाली भी बंधुआ मजदूर है। क्या कहा? आपकी बहू भी है? हाँ। अभी कहाँ है वो इस वक्त? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने मायके गई है, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अच्छा, और आपका लड़का? मेरा लड़का? काका ने हंसते हुए कहा, हाँ आपका लड़का, वो कहाँ है अभी? वो तो भगवान के पास है अभी। अर्जुन ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जानकर बड़ा दुख हुआ। वैसे कैसे हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या कहा? मारा गया था? किसने मारा था उसे? उस औरत की आत्मा ने। क्या कहा? उस औरत की आत्मा ने? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ उस औरत की आत्मा ने, क्योंकि जिन लोगों ने उसे उस दिन जलाया था उसमें से एक मेरा बेटा भी था।